बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गई है कि तहरीक लब्बैक ने बाकायदा सियासी जलसों का ऐलान कर दिया है। कराची से वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी वो सियासी जलसे बड़े बड़े करेंगे। ज़ाहिर है सियासी जलसा है तो आज हम सियासी बातें करेंगे, हम मजहबी बातें नहीं करेंगे कि यार आप उसको वोट दो क्योंकि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का बेटा है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दीन के लिए बहुत काम किया, या अल्लामा साद रिजवी साहब के ऊपर काफ़ी मुश्किल हालात है, ये साबित कदम रहा, आप इसको वोट दो। ऐसे लोग वोट क्यों दें? मैं तो वोट दे दूंगा, आप वोट दे देंगे कि यार हम तहरीक लब्बैक को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वोट देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी अवाम है, वो ये नहीं समझती है। वो ये जानना चाहते हैं कि अल्लामा साद रिजवी साहब के पास ऐसी जादू की छड़ी क्या है कि जो इमरान खान के पास नहीं है या दूसरे सियासतदानों के पास नहीं है। इसके पास अलादीन का चिराग कौन सा है? ये कैसे पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकता है? तो ये बहुत सारे लोग सवाल करेंगे और तहरीक लब्बैक को इनका जवाब देना पड़ेगा। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या जादू की छड़ी है या लोग साद रिजवी साहब को वोट क्यों दें। चलो ये भी मानते हैं कि भाई जितने भी सियासतदान पाकिस्तान के गुजरे हैं उनका एक ही नजरिया रहा है, एक ही मंशूर रहा है, एक ही बात रही है कि गुर्बत खत्म करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, कानून ठीक करेंगे, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा, इंसाफ सबको मिलेगा। ये सब चीजें कॉमन है हर सियासी लीडर में। कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है कि जिसने कहा हो कि भाई मैं बिजली सस्ती नहीं करूंगा, मैं भाई गुर्बत खत्म नहीं करूंगा, या भाई मैं किसी करप्ट आदमी को नहीं पकड़ूंगा। किसी ने नहीं कहा है। तो अब अल्लामा साद रिजवी साहब क्या कहेंगे जब वो क्या कहता है कि जो दूसरों से मुख्तलिफ हो? तो मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती कि वो कहें कि भाई मेरा ये मंशूर है, यानी कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहता हूं पाकिस्तान में। तो कितने लोग हैं पाकिस्तान में उसके साथ होंगे? बहुत सारे लोग नहीं होंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भाई हम तो गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, हमको एक टीम दिखाएं, हमको अपना मंशूर दिखाएं, एक आपके पास कौन से एक्सपर्ट है, अब क्या कर सकते हैं? तो ये जवाब तहरीक लब्बैक को देना पड़ेगा। वो टीवी में जाएंगे या टॉक शो में जाएंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इमरान खान साहब के ऊपर यकीन किया था कि ये मुल्क के हालात ठीक कर देगा, पाकिस्तान को चेंज कर देगा, लेकिन वो न कर सका, बुरी तरह पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन लोग फिर भी अगर वो साद रिजवी साहब की बातों में आ जाते हैं कि भाई यार हो सकता है ये कर ले, किसी न किसी को वोट तो देना है, बाकी सब चले हुए कारतूस हैं, मिस कारतूस हैं, चलो इसको ही आजमा लेते हैं। चलो लोग फिर भी साद रिजवी साहब को वोट दे दें, वो हुकूमत में भी आ जाए। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि जो उसको साद रिजवी साहब की बातों में आके कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इसकी नीयत साफ है, इसके पास टीम अच्छी है, ये हालात ठीक कर देगा, लेकिन हुकूमत में आने के बाद वो जब बुरी तरह खिलाफ होता है तो उसके जो चाहने वाले हैं वो पीटीआई के वर्करों की तरह ये कहें कि भाई ये तो 75 साल का गंद है, अल्लामा साद रिजवी साहब क्या करे? अल्लामा साद रिजवी साहब की क्या, उसकी तो जो नीयत साफ है, वो तो ईमानदार आदमी है, वो तो मुखलिस है, वो तो करना चाहता है। लेकिन भाई 75 साल का गंदा है, वो साद रिजवी कैसे ठीक कर सकता है? इन बातों से कैसे फिर हम यही कहेंगे जैसा कि अभी पीटीआई वाले कहते हैं? तो इस हिसाब को अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के हालात तो ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो लॉजिक ये पीटीआई के लोग बताते हैं कि भाई 75 साल का गांधा इमरान खान ऐसे 4 सालों में कैसे ठीक कर सकता है, अगर उनकी इस लॉजिक को मान दिया जाए तो फिर पाकिस्तान के हालात तो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। कोई माई का लाल पाकिस्तान को ठीक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि किसी चीज को बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको बिगाड़ना बड़ा आसान होता है। आप अगर 1 महीने में एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसको ढेर बनाने में, कचरा बनाने में आपको 2 घंटे चाहिए। तो जिस मुल्क को 75 साल के लिए कचरा बनाया गया, कचरे का ढेर बनाया गया, तो उसको बनाने के लिए तो 1000 साल चाहिए। फिर पाकिस्तान के हालात तो कोई ठीक नहीं कर सकता है। नहीं, पाकिस्तान का आखिर मसला क्या है? पाकिस्तान का ये मसला ही नहीं है कि कोई करप्शन खत्म कर दे या बेरोजगारी खत्म कर दे या महंगाई खत्म कर दे या करप्ट लोगों को, नहीं, ये मसला ही नहीं है पाकिस्तान का मसला है जहलियत। जिस दिन पाकिस्तान में जहलियत खत्म हो जाएगी तो ये सब चीज ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जो हमसे बड़े बड़े वादे करके आते हैं ना, उनको मालूम है कि इनके वादा करो, धोखा करो, इनके साथ झूठे उनको ख्वाब दिखाओ
और यही लोग फिर हमारा दफा करेंगे कि भी हमारा लीडर क्या करे, 75 साल में ही हो सकता है। नाजरीन, 75 साल के गंद को ठीक करने के लिए 1000 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 1 साल चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए नीयत साफ होना जरूरी है। नीयत अगर आपकी साफ है ना तो 1 साल के अंदर भी ठीक हो सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। पाकिस्तान के जितना भी मसला है उसमें सिर्फ 2 अदारे ठीक हो जाए, एक पुलिस का और एक अदालती सिस्टम। क्योंकि परेशानी तो हर लीडर अवाम की खत्म करना चाहता है ना। बड़े लोगों की तो कोई परेशानी नहीं है, जो बड़े बड़े वजीर है, मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट्स है, बिजनेसमैन है, ना उनको बिजली का फिक्र है, ना महंगाई का फिक्र है, पुलिस उनके हाथ में है, अदालतें उनके हाथ में है, बड़े बड़े गाड़ियां, उनको तो मसला नहीं है। मसला तो गरीब का है। हर आदमी मसैया गरीब के लिए बन जाता है, और गरीब को रिलीफ इन 2 चीजों से मिल सकता है, एक पुलिस से और एक अदालती सिस्टम से। मुल्क का जो एक वजीर आजम है, अगर उसकी नीयत साफ है, वो अपनी मुखलिस टीम लेके आता है और वो 100% चाहता है कि मैं गरीब अवाम को रिलीफ दूं, तो कौन सी चीज उसके सामने रुकावट है कि उसने एक अच्छा आईजी लगाना है, एक अच्छा मिनिस्टर लगाना है, वजीर कानून लगाना है, और एक सेल बनाना है। हर बड़े सिटी में आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें एक्सपर्ट लोग बिठाने हैं, ईमानदार लोग बताने हैं। हर थाने के सामने एक बड़ा नंबर हो कि जो भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है आप डायरेक्ट कॉल करें, और मिनटों सेकंडों में उसके ऊपर एक्शन हो। तो ये पूरे प्रोसेस के लिए 1000 साल की जरूरत है? नहीं, ये बहुत जल्दी हो सकता है, बशर्ते कि कोई इसको ठीक करना चाहे। कोई भी ठीक नहीं करना चाहता है। जो वजीर आजम, जो मौजूदा हुकूमत है, जो वफाक होती है, हुक्मरान जमात होती है, उनका जो वजीर कानून होता है, जो उनके वजीर होते हैं, सबसे ज्यादा गलत काम तो वो खुद कराते हैं। वो अपने इलाके में एसपी डीएसपी अपनी मर्जी से लगाते हैं। अपनी मर्जी से क्यों लगवाते हैं? कि हम अपने एसपी डीएसपी को कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो, खबरदार आप रिश्वत नहीं लेना। वो क्यों लगाते हैं? हाँ, इसलिए लगाते हैं कि कोई दूसरा आएगा तो वो चोरी करेगा, करप्शन करेगा, नाइंसाफी करेगा, मैं अपना लगा देता हूं, वो ईमानदारी से काम करेगा। तो भाई हुकूमत आपकी है ना, वजीर आजम आपका है, पूरा सिस्टम आपके पास है, तो आप अच्छे लोगों को हर जगह में लगाओ ना। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के हालात, चाहे इमरान खान है या पिछले थे, वो ठीक करना ही नहीं चाहते। अगर वो ठीक करना चाहें, बाकी रह गया अदालती सिस्टम। जजों को कौन खरीदता है? हम खरीद सकते हैं, गरीब आदमी खरीद सकता है। कोई एक आम आदमी, नॉर्मल जो 20-25 हजार रुपया लेने वाला आदमी है, जिसके घर का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है, क्या वो जज को खरीद सकता है? जज को कौन खरीदता है? यही बड़े बड़े मिनिस्टर खरीदते हैं, यही बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स खरीदते हैं। तो वो उनके लिए काम करने की क्या जरूरत है? तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म की नीयत साफ हो, उसकी टीम बेहतरीन हो, मुखलिस हो, ईमानदार हो, तो वो सब चीज 1-6 महीने साल के अंदर 50% ठीक हो सकती है। लेकिन मसला क्या है कि मसला है कि वो करना चाहते ही नहीं है। अगर वो करते हैं तो उनकी कुर्सी जाती है, और उनका मकसद कुर्सी है, अवाम नहीं है, अवाम की इस्लाह नहीं है, मुल्क में तब्दीली उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है कुर्सी। अगर वो किसी के ऊपर हाथ डालते हैं उनकी कुर्सी हिल जाती है। तो अब साद रिजवी साहब के ऊपर लोग क्यों यकीन करें? क्या वो इस चीज की कौन गारंटी दे सकता है कि वो, अब मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी इमरान की भी नीयत ठीक नहीं है, नवाज शरीफ की भी नीयत ठीक नहीं थी, जरदारी की भी नीयत ठीक नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं कि साद रिजवी साहब की नीयत ठीक है? तो पहली तो बात यह है कि नाजरीन, अगर आपने चुनाव करना है किसी न किसी का, तो किसी न किसी के ऊपर एतबार तो करना ही करना है। बाकी तो सबको आजमा चुके हैं ना, उनको दोबारा तो नहीं आजमा सकते ना। अब एक नया चीज है, एक तो एडवांटेज है कि यार इसके ऊपर हम भरोसा करना है, मजबूरी है। अगर नहीं करते तो किसको दें? इमरान को भी दे के देख लिया, फिर 75 सालों से उन लोगों को भी देख लिया, तो वोट तो किसी न किसी को देना है। चलो यार, हो सकता है कि ये चेंज लेके आए तो इसको वोट दे दें। एक एडवांटेज तो ये है कि इसको आजमाना चाहिए। दूसरी बात यह है नाजरीन कि यकीन माने कि ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको गरीबों का भी पता है, महंगाई का भी पता है, और इसके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं वो मजहबी लोग हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन करप्ट लोग नहीं हैं। इसकी जो काबीना में या इसके जो वजीर बनेंगे तो वो आम आदमी बनेंगे। अब अगर लोग कहते हैं कि यार आम आदमी वजीर क्या बनता है, तो फिर बात तो हमारी ऊपर आ जाती है ना। जब हमारे इलाके में अगर एक आम मौलवी
जिस हम समझते हैं कि यार ये गरीब है, मौलवी है, दीन की बात करता है, मुखलिस आदमी है, ये तो भाई हमारे पास मोटरसाइकिल पे आ गया वोट लेने के लिए, हम तो उसको देंगे जो लैंड क्रूजर पे आता है। तो फिर हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि पाकिस्तान में चेंज आएगा? देते हम लैंड क्रूजर वाले को हैं, देते हम चाचे के पीछे वोट है, देते हम मामे के पीछे वोट है, देते हम अपने जाती मफाद के लिए हैं। जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो कहते हैं यार चेंज नहीं आया, इसने तो बड़े बड़े वादे किए थे। तो साद रिजवी साहब ने ये सब चीजें देख ली हैं, तहरीक लब्बैक ने ये चीज देख ली है। हाँ, ज़ाहिर है अगर साद रिजवी साहब ने भी इमरान खान की तरह फैसला किया कि जैसे इमरान खान के वजीर उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं कि जिस टाइम इमरान हुकूमत बना रहे थे, जब उनको ले रहे थे, तो यकीन माने नाजरीन कि अगर उस टाइम इमरान खान साहब की नज़र में मुल्क की मफादात होते, मुल्क के मसाइल होते, मुल्क के जो हालात हैं, जब उसकी नीयत ठीक होती कि यार मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो ये ऐसे लोटे कभी भी अपने पास ना रखता। पता मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता हूं ना, कोई बात नहीं है, अगले साल बनूंगा, अगले टनोर में बन जाऊंगा, उसमें नहीं बनता हूं ना, आगे में बन जाऊंगा। क्योंकि उसकी नीयत तो साफ है और वो पैसे के लिए कर नहीं रहा है, कुर्सी के लिए कर नहीं रहा है। अगर इस कोशिश में वो मर भी जाए तो वो तो अल्लाह के लिए कर रहा था ना, अल्लाह तो उसको अजर देगा। हाँ, दौलत के लिए तो वो कर नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसका मकसद ये नहीं था, उसका मकसद था कुर्सी, उसका मकसद था इक़्तिदार। उसने नंबर पूरे करने थे, नंबर लेके आओ, किसी तरीके से भी लेके आओ, मुझे कुर्सी पे बैठाओ। फिर कुर्सी पे बैठ पे अब वो कहते हो कि यार 75 साल का गंदा है, इमरान कैसे साफ करे? तो नाज़रीन, जब तक हम अपने अंदर जहलियत ख़त्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब की तरह साद रिजवी ने भी अगर ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में डालना शुरू कर दिया कि उसका भी मकसद जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या उसका मकसद दीन इस्लाम है, या उसका मकसद जो भी है, अगर वो उसके मकसद के ऊपर कायम रहा तो उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मुझे इस बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए, नहीं तो आगे वाले 28 के बाद तो मुझे लाजमी बनना चाहिए। नहीं, क्यों, क्या ज़रूरत है? वो एक पाक मिशन लेके चल रहे हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं। वो अपनी पार्टी में गंद इकट्ठा ना करें कि बाद को इमरान खान साहब की तरह लोग आपको भी दफा करना शुरू कर दें कि यार ये बेचारा क्या करे, साद रिजवी साहब ऐसा नहीं करता है। तो नाजरीन, मैं ये समझता हूं कि इस तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करना चाहिए, और इस टाइम अगर वैध कोई उम्मीद की किरण पाकिस्तान में है तो वो तहरीक लब्बैक है, अल्लामा साद रिजवी साहब की क़यादत में। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।